सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से आ रही है, जहां डॉक्टर मोहित कौशिक क्रिएटेड अ न्यू record by securing 12th position at all India level and first position in Uttar Pradesh in AIMS INICET 2023 examination। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से डॉक्टर सुनील जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त पॉपुलर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी चीज कि आज पॉपुलर हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहित कौशिक जी बताइए हमारे साथ थे डॉक्टर किरण कौशिक जी। हम किरण कौशिक जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से आपने बच्चे को इस तरह शिक्षा दीक्षा दी कि आज उसका परिणाम आ रहा है। इसको नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कौशिक पॉपुलर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। और जैसा आप जान रहे हैं कि मोहित कौशिक ने हमारे परिवार को गर्व का क्षण दिया है और बहुत ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की है ऑल इंडिया 12 रैंक लाकर। और इसके लिए बच्चों का एक संस्कार बचपन में हम लोगों ने एक तरह से बीज डाल दिया और मेडिकल में जाने के बाद बच्चे तो खुद ही अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि अब वो हमारे लेवल की चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन हाँ, उनको ये बताया ज़रूर है कि जीवन में हार और जीत होती रहती है। तो कभी कोई जैसे अभी इसके पहले इन्होंने नीट का रैंक आया था तो थोड़ा इन्हें अच्छा नहीं लगा, 1700 रैंक आई थी इनकी, तो ये थोड़े से डिप्रेस्ड हो रहे थे। एक दिन तो लगा कि ये पता नहीं क्या करेंगे, कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि अभी 1-1.5 महीने आपके पास टाइम है तो पूरा फोकस करिए। और मुझे लगता है कि इफ़ यू ड्रीम हाई और कंसिस्टेंट आप रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो आपको वो चीज़ हमेशा आ ही जाती है। वो चीज़ जैसा कि उन्होंने BHU IMS से दिल्ली IMS से उन्होंने अपनी पूरी सफलता प्राप्त की। इस संदर्भ में पूरी श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इस रैंक के लिए या पहले? नहीं, जो अभी उन्होंने सफलताएं प्राप्त की है इसके लिए पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? पूरा श्रेय तो बच्चे को ही देंगे, क्योंकि इतना कठिन ये कार्यक्रम था, ये परीक्षा भी इतनी कठिन थी कि इसमें किसी और को श्रेय देने का कोई मतलब भी नहीं। हाँ, ये कहेंगे ज़रूर कि इनके सपोर्ट में हमारे कुछ जो लोग थे, जैसे एक मेरा ड्राइवर था, वो शायद डेडिकेटेड था, इनको कभी भी कुछ भी जाए, ये लाइब्रेरी में होते थे, तो अगर कभी किसी को इनको रात को कॉफ़ी चाहिए, रात में लंका से आना है या कुछ भी खाने पीने का, मतलब ये यहाँ रह के भी घर का खाना हम इनको दिला नहीं पाते थे। कभी कभी मुझे तकलीफ भी होती थी, रो भी देते थे कि बच्चा सामने है रह रहा और हम उनको ठीक से खाना घर का नहीं दे रहे। क्या आने वाले समय में डॉक्टर मोहित कौशिक की पूरी पॉपुलर हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाओं की देखरेख में लगेंगे, सेवाओं में लगेंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? अभी तो चूँकि ये अभी इंटर्नशिप के बाद वहाँ PG करने जा रहे हैं जी। अब उसके बाद अगर इनको MCH अगर करना है तो ये यही बता पाएंगे, वो विथ टाइम समझ में आएगा। लेकिन अगर 3 साल बाद या 2 साल और मान के चलते हैं, फेलोशिप्स लेते हैं तो 5 साल भी मान के चलते हैं, तो जब ये आएंगे तो फिर हम लोग तो सपोर्ट के लिए हैं, बाकी तो बच्चा पूरा पढ़ के आएंगे तो ये अपना, आजकल देखिए बच्चे तो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने अभी तक सबको बताया हुआ है कि मैं आऊँगा तो यहाँ की जनता को और पूर्वांचल के लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट जो ये देना चाहेंगे ये देंगे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर AK कौशिक पॉपुलर हॉस्पिटल चेयरमैन, आज इनके पुत्र मोहित कौशिक जो कि BHU IMS से लेकर के IMS दिल्ली, इन्होंने पूरा अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आज उनकी एक प्रेस वार्ता हुई और इस संदर्भ में हम डॉक्टर AK कौशिक जानना चाहेंगे कि आखिर उन्हें किस प्रकार की कैसी उपलब्धि मिली, उसकी क्या सफाई करें। मैं हूं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉपुलर हॉस्पिटल नित्य नए आयाम लेकर के आता है पूर्वांचल में चिकित्सा के क्षेत्र में। और किसी भी संस्थान के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होती है कि आपका उत्तराधिकारी कैसा हो रहा है जी। और हमारे दोनों बच्चे जो कि आज एम्स में जाकर के देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, उसमें जाके अपना अध्ययन करेंगे और विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं सीखेंगे वहाँ पर, और उसको ला करके फिर पूर्वांचल की। डॉक्टर, जैसे आप चिकित्सक हैं, आपका बेटा भी चिकित्सक हो, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा गौरव की बात होती है कि आपका पुत्र अगर आप ही के पद चिन्हों पर चले, आप ही के दिन हेरिटेज को कैरी ऑन करे, तो आप निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्यशाली होते हैं। डॉक्टर साहब,
क्या आप समाज को संदेश देना चाहते हैं वर्तमान में? नहीं, संदेश तो हम समाज को ये देना चाहेंगे कि मोहित जो उपलब्धि हासिल किए हैं, पूरे देश में पीजी एंट्रेंस टेस्ट में प्रथम स्थान, पूरे देश में 12वीं स्थान लाए हैं और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान लाए हैं। तो सभी बच्चों को, सारे जो पीजी एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक प्रेरणा स्रोत है कि भाई जैसे इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, उसके पदचिन्हों पर चलकर, उसके तौर तरीकों से सीख करके बच्चे भी इंस्पिरेशन लेकर के ऐसा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा समाज के लिए और यंग जनरेशन के लिए हमारा और पीजी एस्पिरेंट्स के लिए संदेश है। और साथ ही साथ पूर्वांचल की जनता के लिए अब हमें एक रास्ता तय हो गया कि जो हम टेक्नोलॉजी, रोज नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, अब इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए और एक कौशलपूर्ण चिकित्सा देने के लिए हमारे उत्तराधिकारी आज डॉक्टर मोहित और डॉक्टर अक्षत तैयार हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। यार साहब, जैसे कि पॉपुलर हॉस्पिटल की दिन पर दिन नई शाखाओं का विस्तार हो रहा है, जैसे कि अन्य स्टेट की बात करें तो पॉपुलर, तो क्या आपको लगता है कि हमें आने वाले समय में स्टेट के बाहर भी कुछ चीज़ों को और विकसित करना होगा? देखिए, जो जीवन का सिद्धांत है वो आगे बढ़ते रहना है जी। तो पहले हमें मूलभूत चिकित्सा सेवाएं पहले यहाँ स्थापित करनी है, पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को देना है। फिर आगे हम फैमिली में बातें करेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे आगे का रोड मैप कैसे तैयार करना है, फिर डिसीजन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारी बातें डॉक्टर के कौशिक जी, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उनके पुत्र मोहित कौशिक जी ने एम्स से शिक्षा ग्रहण करके आज देश का गर्व मानित किया है, और इससे सबसे बड़ी इनका विचार है कि आने वाले समय में हम पॉपुलर की शाखाओं का विस्तार भी करेंगे, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील सर देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर सुनील जायसवाल, डॉक्टर मोहित कौशिक जी बैठे। आज मोहित कौशिक जी से बताने के लिए सबसे पहले चर्चा करें कि डॉक्टर मोहित कौशिक जी आखिर कैसे डॉक्टर मोहित कौशिक बने, और सबसे बताना चाहूंगा इसकी सबसे बड़ी एक रीजन है क्योंकि डॉक्टर मोहित कौशिक जी पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक के पुत्र हैं। और पहली और आखिरी चीज, क्योंकि इन्होंने BHU IMS से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद इन्होंने दिल्ली IMS गए। और मैं वहीं से जानना चाहूंगा कि आखिर वहां पे आपने ऐसी क्या उपलब्धि हासिल की कि आप और समाज को क्या देना चाहते हैं, इसे पहले छोड़ दिया। शुक्रिया जी। पहले तो मेरा नमस्कार सबको। आपने पहले मेरे बारे में बता दिया। मैंने 5 साल BHU बनारस में रह के पहले तो बनारस की दिक्कतों को और यहाँ के लोगों को करीब से जाना, इसलिए मैंने जब अपने माता पिता से बात की थी, मेरे पास पहले भी बाहर जाने का ऑप्शन था, मुंबई और दिल्ली, बट मैंने चाहा कि मैं अपने शहर में एक बार समझूं, क्योंकि आगे आके मुझे शुरुआत यहीं से करनी है। तो मेरा वह जो दिमाग में था वो पूरा हो गया। आगे की शिक्षा के लिए मैं चाहता था मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे एकदम अव्वल रूप से स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रैक्टिसेस के साथ ऐसी जगह पे जहाँ गाइडलाइंस बनती है वहाँ से सीखूं और उन चीज़ों को न्यूनतम दर पे किस तरह लोगों को दिया जा सके जो कि मेरे अपने आगे बढ़ने के लिए और समाज के अच्छे के लिए अच्छा हो। चिकित्सा के क्षेत्र में आने के बाद, चूंकि अब डॉक्टर ए.के. कौशिक के पुत्र हैं, आप इस समाज को क्या देना चाहते हैं, इस देश को क्या देना, इस राज्य को क्या देना चाहते हैं, ऐसा क्या देना चाहते हैं कि लोग घूम फिर करके पॉपुलर हॉस्पिटल तरफ मूव करें? जी, मैं यहाँ बैठ के अगर ये बोल दूं कि हमें आपको अच्छा इलाज देंगे तो ये मूर्खता होगी जी। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले जो लोगों को समझाना चाहूंगा वो ये है कि वो कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बुखार हुआ या अपेंडिसाइटिस हुआ तो हमने आपको टिकिया लिख दिया, ऑपरेशन करके हटा दिया। पहले मैं बस समाज को ये कोशिश करूंगा बताने की कि आपको दिक्कत हो क्या रही है और क्यों हो रही है, ताकि आपके लिए क्या अच्छा है या आप समझ पाए। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा अवेयरनेस पे, प्रिवेंटिव केयर पे, टेक्नोलॉजी के यूज पे, इन चीजों को प्रदान करने के लिए, और एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिसपे मैं बहुत ज्यादा खर्च, क्योंकि जितना खर्च हम एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ डॉक्टर करते हैं उतना ही हमें पेशेंट से मांगना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह बात समाज को भी समझनी चाहिए और यह बात हमें खुले बोलनी चाहिए। ये बात बोलने में कोई संकोच नहीं है मुझे। तो मैं उस तरह से काम करना चाहूंगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी
हेल्थ को ठीक से बचाने में। जैसे कि मेडिकल का क्षेत्र होता है, तरह तरह के पेशेंट आते हैं, उन पेशेंटों में कभी कभी ये होता है कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनके पैसे रहते ही नहीं है, क्योंकि हम चिकित्सक है तो ये होता है कि हमें उनकी जान बचानी है, तो उस समय आप क्या करेंगे ऐसा? तो इसके लिए 2 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। पहले तो आपको अवेयर रहना चाहिए एज अ डॉक्टर कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है। जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको हो सकता है एक बार ऐसी दिक्कत हो सकता है उनका कोई इंश्योरेंस का कार्ड ना हो, बट इसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर 100,000 में से मान लीजिए 2 ऐसे लोग हो गए जिनके कार्ड्स नहीं है, पहले तो मैं अवेयर रहूंगा कि मैं उनको कैसे, हमारे बीएचयू में भी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका आधार कार्ड और ये जो आयुष्मान है ये नहीं बना होता है। तो हमारे यहाँ कार्ड में प्रणाली ये भी है कि हम कैसे उसको बनवाएं। मैंने अपने हाथों से 4 लोगों का बनवाया, हमारे सीनियर्स ने बोला, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो अपने बीएचयू कार्ड पे भी उनका इलाज कराया। बट ये सबके लिए नहीं होता। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंश वैसा भी है जो आके पैसे देके सही इलाज ले सकता है, उनको मैं सही जगह दूंगा। और जो 1000 में से 1-2 लोग ऐसे हैं तो मैं खुद को इतना सक्षम करना चाहता हूँ कि उनको मैं मुफ्त में इलाज दे सकूँ। बट इसके लिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो मैं आगे कर ना सकूँ, क्योंकि इलाज कराना एक महंगी चीज़ है, वो महंगी ही रहेगी, बट वो सही से समझ के लोग समय पे कर पाए, सही से समझ के समय पे, यह मैं करना चाहूँगा। जैसा कि अभी भी आपने देखा कि हमारी बातें डॉक्टर मोहित कौशिक जी से हो रही थी। मोहित कौशिक जी ने भी हमें स्पष्ट क्वेश्चन बताया कि क्योंकि चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ आने के बाद तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। मेडिकल की अगर क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, यहाँ महंगाई चरम सीमा पर है और कहीं चीज कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो एक बार उसे निःशुल्क इलाज देने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसमें भी एक चीज है, कुछ खर्च पेशेंट के परिवार को उठाना होगा, क्योंकि हर चीज मार्केट से खरीद के आती है। और जिस प्रकार से डॉक्टर कौशिक जी ने समाज के साथ जुड़ कर समाज को कुछ दिया, उसी प्रकार से आज मोहित कौशिक जी समाज को कुछ देने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करके आज पॉपुलर हॉस्पिटल से अपनी कान पानी को और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जायसवाल, आप देख रहे हैं वीके न्यूज वाराणसी।